हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी 11:15 है, मतलब कि 11:10 हुआ है। अब मेरा ज़्यादातर काम अभी बाकी है आज, क्या कि सब काम लेट से हो रहा है। दीदी भी अभी आई है, तो आवाज़ आ रहा है बाहर का। मशीन मेरा लगा हुआ है, कपड़ा भी मैं आधा धुल चुका है, आधा भी लगा हुआ है, क्योंकि मुझे कंबल धोना था फिर उस लड़की का, तो वही धुल गया, उसको मैं बाहर डाल के आऊँगी। सोचा पहले आज वीडियो शुरू कर लेती हूँ। अब बाहर का भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने कल भी बताया था, तो मैं मतलब कि जिस दिन वीडियो शूट नहीं करती तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैंने सोचा जैसे तैसे करके मैं शुरू कर लेती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। एक दिन का नहीं तो 2 दिन का करके डाल ही दूँगी, और मैं वीडियो अपना शुरू कर लेती हूँ। मेरा मन नहीं लगता जिस दिन मैं वीडियो अपना नहीं बनाती, उस दिन मतलब कि लगता है कि क्या काम मैंने नहीं किया है, बेचैनी टाइप का रहता है, इसलिए मैंने शुरू कर लिया है। सुबह से सोच रही थी नहीं बनाऊँगी, तो अब जाके मेरा मन कर दिया नहीं, मैं शुरू कर लेती हूँ। ठीक है, लगती हूँ अपने काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी मेरा बहुत काम बाकी है। जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ गीला हो जाता है, इसलिए तो वो भी मुझे करना है। चलते हैं, काम में लगते हैं। कपड़ा सुखाते सुखाते मेरा मतलब कि धुलते धुलते 11:30 हो ही गया था। तभी 11:30 का टाइम है। धूप बहुत तेज़ हो रहा है, पूरा तेज़ धूप है। कभी कभार ही ऐसा होता है मुझे इतना लेट होता है, नहीं तो मैं अपना मतलब 10 10:30 बजते बजते मेरा कपड़ा धुल भी जाता है। पर आज कपड़ा भी मेरा ज़्यादा, वो तो पूरा सुखा दूंगी, उसके बाद ही आपको देखने से ही पता चल जाएगा। क्या कि 3 दिन से ये हो रहा है। पहले दिन गुरुवार था, तो जैसे रेगुलर और थोड़ा बहुत कपड़ा वो तो मैंने धो दिया था, क्या कि साबुन नहीं लगाना था इसीलिए। अब वो सूट मेरा रखा हुआ, पीयूष लकी का टी शर्ट, जैसे कपड़ा जो रखा है वो रखा हुआ था, बिना साबुन सरफ के साफ़ नहीं होता, इसलिए मैंने रख दिया था। सूखा जो कपड़ा था वो रख दिया था। उसके बाद दूसरा दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन पूजा था, बड़ पूजा, तो उसी दिन भी मेरा लेट हो गया था काम करते करते, पूरा मतलब दोपहर के 1 बज गया था। तो उस दिन भी मैंने कपड़े धुले नहीं थे, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने धो दिया और सूखा सूखा मैंने रख दिया। तो आज खूब सारा कपड़ा हो गया है, सब का मतलब 3 3 4 4 ड्रेस हो गया। फिर पीयूष लड़की का तो ये स्कूल जाने से पहले दूसरा पहनते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद दूसरा टी शर्ट पहन लेते हैं। उसका पता नहीं रहता, इसीलिए फिर गर्मी में दोबारा पहन नहीं सकते, पसीना से उसका फिर गंद हो जाता है, उसमें अजीब सा महक होता है पसीना का, तो फिर दोबारा पहनते नहीं हैं। तो इसलिए पीयूष लड़की का तो मतलब गिनती नहीं कितना है। 3 सूट मेरा भी है, फिर उसके पापा की 2 टी शर्ट है, उसके बाद नाइट में जो रात में जो कपड़ा पहनते हैं वो भी 1 2 है। खूब सारा मतलब कपड़ा हो ही गया था। तो आधा तो मैंने मशीन में लगा दिया। नया सूट मेरा स्कूल ड्रेस का सेट है, वो मैंने हाथ से ही धोया है, क्योंकि नया सूट मैं मशीन में डालती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ये लगा हुआ छापा जो लगा हुआ वो उसमें मशीन में डालने से ये निकल जाता है, इसलिए मैंने मशीन में नहीं डाला है। और ज़्यादातर कपड़ा मैंने मशीन में डाल दिया, आधा हाथ से धो दिया है। तो अभी तो लगभग धुल भी चुका है। 2 कंबल है पीयूष लकी का ओढ़ने का, तो वही मैंने डाला हुआ है। कंबल तो यही, बीच में बरसात का मौसम आ जाता है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो बच्चों के लिए मैं कंबल निकाल के रखती हूँ, मतलब कि अंदर नहीं रखती हूँ, बक्सा में रखती हूँ, तो ऊपर भी निकाल लेते हैं। जब कम मौसम ठंडा मतलब कि गर्मी हो जाता है तो फिर वापस से रख देती हूँ, पतला चादर दे देती हूँ। तो इसीलिए अभी तो धूप 2 दिन से तेज़ हो रहा है, तो मैंने कंबल मैं सोच रही हूँ धो के अंदर रख देती हूँ, फिर दोबारा से बरसात आएगा तो फिर दोबारा से दे दूँगी। यहाँ दीदी भी मेरे साथ में अपना काम कर रही है। बर्तन तो उन्होंने साफ़ करके रख दिए, तो उधर का साफ़ सफाई कर रही है। क्या कि बर्तन यहीं रख देते हैं किचन में, मैं बाद में लेके चली जाऊंगी, पूरा सूख जाएगा तब। अभी बाहर में धूप में रहेगा तो पूरा सूख जाएगा, तो अंदर ले जाके लगा दूंगी, नहीं तो फिर शाम तक रखा रह जाएगा, नहीं सूखेगा तो। इसके बाद सब कपड़ा मैंने सुखा दिया, कंबल भी धो के सुखा दिया, मशीन को भी धो दिया है। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाने में लगी हूँ, क्या कि झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाने, मैंने आपको बता दिया था कि जिस दिन कपड़ा धुलता है उस दिन तो दोबारा पोछा लगना ही है, क्या कि बरामदा में मशीन है तो उसका ये भी है कि दोबारा करना ही पड़ता है। तो फिर सब जगह मैं झाड़ू लगभग लग चुका है, सब जगह रूम में मैंने सब जगह लगा दिया है। किचन में भी नीचे नीचे से लगाती हूँ, ऊपर स्लेब तो बाद में खाना भी बनानी है, बनाने के बाद साफ़ करूँगी। तो नीचे नीचे से जब सब जगह झाड़ू लगता है किचन में, नीचे से तो लगा देती हूँ, स्लेब बाद में साफ़ कर लूँगी।
आज के दिन मैंने ये वाला सूट जो मेरे कुर्ती है पहन के बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि आज गर्मी था। सुबह मुझे उतना नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह बादल बादल था तो मुझे लग रहा था उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, तो दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी हो गया। दुपट्टा भी मेरा कॉटन का नहीं, इससे और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पसीना पसीना पूरा, काम करो तो गर्मी लगता ही है। ये काम तो मैं रोज़ करती हूँ, इतना ये नहीं है कि झाड़ू पोछा आज ही हो रहा है, रोज़ ही होता है। पोछा कभी कभार नहीं लगता दोपहर में, नहीं तो झाड़ू तो रोज़ लगता ही है। पर यही आज एक तो लेट हो गया है, ऊपर से गर्मी और ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मुझे मतलब हड़बड़ाहट है, अंदर से बेचैनी टाइप का हो रहा है। क्योंकि मेरा ये हो जाता है, टाइम से काम हो जाता तो मुझे अच्छा लगता है। अब वही काम में लेट हो जाता है, मतलब कि मैं दिन में एक्स्ट्रा काम में लग गई थी, इसलिए मेरा इस काम में लेट हो गया। कपड़ा भी मशीन मैंने लेट से लगाया, क्योंकि पीयूष लकी जब तक स्कूल नहीं जाते उनका काम खत्म ही नहीं होता। मम्मी ये करना है वो करना है। उनका टेबल जो रखा हुआ है उसी को मैंने सफाई करवाया था, नीचे से जो बुक है जिसका यूज नहीं था उसी को उठवा के मतलब कि अलग करवा दिया। तीनों माँ बेटे मिल के किया, तो उसी काम में मैं लगी, उसमें मेरा आधा पौन घंटा ऐसे लग गया। इसलिए मुझे हर काम में फिर लेट होते जा रहा है। झाड़ू तो लग गया है, अब केवल पहले डस्टिंग करूँगी फिर पोछा लगाऊंगी। इतना डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ, ऊपर ऊपर का, जैसे दोनों रूम का भी बरामदा का भी। और एक्स्ट्रा का जब करना होता है तो वो महीना 20 दिन में, जैसे सब जगह का एक साफ़ सफाई से करो वो महीना 20 दिन से होता है। पर मेरा यही कि रोज़ इतना कर देती हूँ तो फिर गंदा जल्दी से नहीं होता है, एकदम अच्छा मतलब कि साफ़ सफाई रहता ही है। सब जगह गर्दा गर्दा जो होता है वो नहीं दिखाई देता, पूरा अच्छे से हो जाता है। क्योंकि एक बार तो सुबह कर देती हूँ, एक बार फिर दोपहर में। तो ये होता है कभी कर देती हूँ कभी छोड़ देती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। वही है, उस रूम में जो फ़ोटो लगा हुआ है उसमें खूब सारा लगा है, उसका रोज़ नहीं होता है, उसका सोच के करना पड़ता है। जिस टाइम रहता है एक्स्ट्रा का तभी करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि यहाँ तो बहुत कम सामान होता है, इसका तो रोज़ हो जाता है। उसका नीचे नीचे का तो रोज़ होता है, पर मतलब कि पूरा ऊपर से जो फ़ोटो लगा है उसका अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका सोच के करना पड़ता है जब भी करती हूँ तो। और उस रूम का मैंने डस्टिंग भी कर दिया, पोछा भी लगा दिया। उसके बाद इस रूम में आई हूँ मैं। इसी टेबल को मैंने सुबह साफ़ करवाया है पीयूष लकी से, और मैं भी साफ़ कर रही थी। नीचे का तो पूरा बुक लगभग हट चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है जो ज़रूरत का है वो नीचे थोड़ा बहुत अभी रखा हुआ है। नहीं तो पिछली क्लास का है जो मैंने सब उठा दिया है। पर ऊपर का फिर दोबारा से बैग पैक हुआ तो एक दो बुक इधर से उधर हो ही गया है। क्या कि स्कूल जाते तब तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, स्कूल से आते उसके बाद फिर से वापस से वैसा वैसा कर देते हैं। अभी जब मैं सफाई कर रही हूँ तो मतलब कि ये 3 साढ़े 3 बजे तक एकदम अच्छा रहेगा, गंदा नहीं होगा। क्या कि सफाई करने के बाद कोई अंदर आता ही नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपना काम में बिजी रहती हूँ। पूरा काम खत्म होने के बाद मैं अपना आराम कर लेती हूँ, तो गंदा होता नहीं है। वही पीयूष लड़के स्कूल से आ जाएंगे तब मतलब कि दिखाऊँ तो आपको लगेगा बोतल कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है, ऐसे रहता है। मेरा पोछा लगा नहीं, मैं बीच में दूध रखने आई हूँ। क्या दूध अभी आया है, 12:30 पौने 1 का टाइम है। आज दूध में भी लेट हो गया है। हालांकि दाल बन चुका, सब्जी बन चुका, केवल चावल बनाना, तो दूध बन जाने के बाद मैं चावल बना दूंगी। पर वही आज मेरा काम में लेट हुआ है। मेरा टाइम से काम चलता है, जैसे मैं अपना रूटीन बना के रखती हूँ। 7 बजे मुझे पूजा करने जाना है, मतलब कि हर चीज़ का ये रहता है। अब 12 बजते बजते मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। आज मुझे लेट हो गया, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो खाना पूरा बन जाएगा तब तक मेरा 1:30 बज ही जाएगा। हालांकि मैं साथ साथ में काम कर रही हूँ, मतलब कि किचन का भी कर रही हूँ, अपना झाड़ू पोछा कर रही हूँ। वो रोज़ भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही बैठ नहीं जाती हूँ। आज तो हालांकि बीच में 2-3 बार मैं पानी पीने के लिए 2-2 मिनट के लिए बैठी हूँ, पर बैठ गई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि उसमें मिनट मिनट में प्यास लग रहा है।
इसके बाद ये लास्ट काम हो रहा है मेरा, उधर चावल बनते रहेगा, इधर मैं बर्तन लगा दूँगी। जो भी काम थोड़ा बहुत बाकी है वो अभी मैं कर दूँगी, क्योंकि बर्तन अभी सूख चुका है, मैंने अंदर ला के रख दिया है। इसको साफ़ किए हुए भी 1-1.5 घंटा हो गया धूप में, तो फिर अच्छे से सूख भी जाता है। हालांकि जब मैं पूरा काम खत्म करूँगी तब आधा कपड़ा भी मेरा लगभग सूख ही जाएगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसके साथ हवा भी चल रहा है। तेज़ धूप हो और हवा भी चले तो कपड़ा जल्दी सूख भी जाता है। तो जो सूख जाएगा उसको भी ला के मैं अंदर रख दूँगी। समेटने का काम तो देखूँगी, क्या कि मेरा लास्ट तक करते करते पूरा थक जाती हूँ, तो कोई काम तो ऐसा रह जाता नहीं, शाम में कर लूँगी। हालांकि बर्तन लगाने का काम भी कभी कभार शाम में कर देती हूँ, कभी कभार मैं दिन में करके छोड़ देती हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि चावल बन रहा है, उतना देर मुझे मतलब कि बैठना तो है नहीं, यहीं रहना है, उतना देर मैं अपना बर्तन लगाने का काम भी कर लेती हूँ। फिर जितना दिन ज़्यादा गर्मी रहता उतना दिन एक सबसे बड़ा काम हो रहा था बोतल भर के रखना। हालांकि मतलब कि ये सबके घर में मेरे ख्याल से लड़ाई होता होगा इसका, कि बोतल भर के रखने का। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, पीयूष लकी घर में रहता है, सबका मतलब बंधा हुआ है, एक बार पीयूष करेगा, एक बार लकी करेगा, फिर बीच में मुझे भी करना पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर पीयूष लकी कर देते, जैसे सुबह पीयूष करके गया था, तो आज घर का 2 बोतल मतलब कि जो स्कूल में लेके गया वही फ्रिज में रखा था, लेके चला गया, और बाकी का रखा हुआ है, तो अभी मैं भर के रखूँगी। केक ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत था, तो बीच में आज तो पूरा फ्रिज का पानी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं अभी आपने देखा भी मिक्स करके पी रही हूँ, नहीं तो बाहर वाला पानी मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी में फ्रिज का पानी पीने में ठीक लग रहा है। तो वही मैं भर के रख दूँगी, फिर दोपहर में पीयूष लेके आएंगे, उनको भी चाहिएगा, और पीयूष के पापा को बीच बीच में चाहिए। फिर बाहर में भी कोई आ जाता है तो मतलब कि देना होता ही है, ठंडा पानी मांगने के लिए आते ही हैं, कोई भी बैठता है तो उनके लिए भी रखना पड़ता है। मेरे यही जल्दी ख़त्म होता, नहीं तो फिर एक बार भर के रखो तो शाम तक नहीं ख़त्म होता, पर बाहर में देना पड़ता है, उसी में ख़त्म हो जाता है। यहाँ बात करते करते मेरा बर्तन पूरा मैंने लगा दिया है। चावल मेरा खुला बनता है, इसीलिए मुझे पास में रहना पड़ता है। कुकर वाला चावल मेरे यहाँ कोई मतलब सीटी लगवा के जो चावल बनता है मैं नहीं बनाती हूँ, मैं खुला चावल बनाती हूँ। उसके बाद बाहर ले जाके भी आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रोड का कितना काम हो चुका है। क्योंकि मैं रोज़ बोलती ज़रूर गाड़ी आता है, गाड़ी आता है, यही है, इतना तेज़ आवाज़ करता है, मतलब पास खड़ा हो तो लगता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़। आज तो फिर पूरा गेट के आगे में है तो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रहा था। कल मैंने आपको इसी गाड़ी के बारे में बताया था, क्या कि जब ये जाता तब मुझे कोई काम याद नहीं आता, जब ये आ जाता तभी मुझे काम याद आता है। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको भी दिखा देती हूँ, बताती हूँ मैं रोज़ हूँ। ये दोपहर का ही समय है, मेरा घर का काम सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। क्या कि पहले भी मैं आपको बहुत बार दिखाती थी, मेरे यहाँ बाहर में पानी जमा होता, जो कि अभी भी हो रहा है। अभी तो हालांकि अभी यहीं से निकला हुआ पानी जमा हो रहा, पर अभी भी हो रहा है। आए करते करते में रात भी हो गया था, ये रात का समय है, रात के 8 बज रहे हैं। मैंने सोचा लास्ट में भी आपको दिखा देती हूँ, हालांकि इसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा, तो इस वीडियो का भी मैं एंड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।